हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का यही 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है और हमारी भाभी ये देखो रेडी हैं, क्योंकि भाभी जा रही हैं अपनी लड़की को शिवांशी को लेके छतरपुर, क्योंकि इसके जो प्लास्टर लगा था ना वो 1 महीने के लिए लगा था। तो अभी वो डॉक्टर चेक करेंगे, क्योंकि छतरपुर में ही इसके लगा था ये सारा जो प्लास्टर वगैरह। तो वहीं जाके ही इसको दोबारा से चेक करवाना होगा। उसके बाद में इसके हाथ में जो रॉड वगैरह लगी थी सपोर्ट के लिए, हड्डियों के जॉइंट के लिए, वो सब डॉक्टर देखो आज कैसे निकालते हैं, क्या है उसमें। दर्द तो बहुत होता है प्लास्टर वगैरह जब निकलता है। बच्ची है लेकिन क्या करें, जब जो होना होता है वो हो के रहता है, और जो किस्मत में लिखा रहता है। क्योंकि पता छोटे छोटे बच्चों को कितनी तकलीफ़ हो जाती है। उसके बाद में अभी आई है लौट के भाभी हमारी, और ये देखो ये गन्ने का जूस पिया होगा तो उसी से स्ट्रॉ लेके आई है। और ये देखो ये भी लगा है उसी में, ये भी लगी हुई है। उन लोग को सीधे सीधे पानी नहीं पी पा रहे हैं। देखो ये प्लास्टर वगैरह निकल गया, सिंपल थोड़ी सी पट्टी बांधी है, वो भी डॉक्टर ने कहा है कि इसको भी निकाल देना। निकाल के अपना आराम से वॉश करके धो के, मतलब डिटॉल वगैरह से आराम से धीरे धीरे इसकी एक्सरसाइज करवानी है हाथ की, मतलब जितनी की वो कर सके अपने से शुरू में उतना धीरे धीरे एक्सरसाइज करवानी है, हाथ चलवाना है। लेकिन भगवान की कृपा कहो इतने अच्छा रहा कि आराम से उसका हाथ जुड़ गया। और छोटे बच्चों में ये होता है कि हड्डियाँ मतलब जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं और जुड़ती हैं तो और पहले से मजबूत हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। तो ये दिक्कत नहीं है कि मतलब जैसे बड़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों का गॉड मतलब भगवान ऐसा बना के भेजते हैं ताकि बच्चों के आराम से ये चीज़ें ठीक हो जाएं। और उसके बाद में ये देखो अभी हमारी भाभी खिला रही हैं खाना और बता रही हैं, तो वही सब अभी बता रही थी कैसे कैसे डॉक्टर ने क्या क्या बताया है। और सच में इतनी गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा। जब ये सुबह निकली थी ना तभी बहुत तेज़ धूप हो गई थी, तो पापा ने कहा था कि थोड़ा 1-2 घंटे वहाँ रुक जाना, ठंडा हो जाए, शाम को फिर आ जाना। लेकिन वो लोग आ गए हैं, टाइम से बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर नंदिनी ने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि बाहर से आओ गर्मी में तो थोड़ा सब ठंडा पीते हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ चाय ही पीते हैं, क्योंकि लू वगैरह में गर्मी से आओ, कहते हैं ना लोहा लोहा काटता है, तो गर्म में गर्म चीज़ें पियो। और कह रहे हैं ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी साल नहीं हुआ जितना ज़्यादा टेम्परेचर इस साल है। मतलब दिन में आपको भूख नहीं लगेगी, जितना मन करेगा पानी पीने का। मतलब जो लोग पानी पीते भी नहीं होंगे ना, वो लोग भी इस टाइम पे भर भर के पानी पीते होंगे, वो कम पीने की आदत है। तो यहाँ मम्मी की मैंने बिना चीनी वाली चाय यहाँ निकाल के दे दी है। कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने मम्मी को पहले निकाल दी, उसके बाद में बाकी में चीनी डाल दी है। और देवू को सच में इतना देखना पड़ता है, मैं चाय बस छान रही थी तब तक तो ऊपर चढ़ जाता है वो। और बाकी सब लोगों की भी यहाँ पर मैंने चाय छान दी है। और हम लोग यहाँ गिलासिया में ही चाय पीते हैं, कप में बहुत कम लोग पीते हैं। वैसे कप भी रखे हैं बराबर, लेकिन आदत पड़ गई घर पे सभी, जैसे बाहर के लोग आते हैं उनको कप में देते हैं, बाकी सभी से पीते हैं। मैं वहाँ पे भी गिलास में ही पीती थी चाय, आप लोग देखते थे, तो वही आदत पड़ी हुई है मेरी भी। तो यहाँ चलिए सबको दे देते हैं चाय। और बहुत लोगों को मेरे वेशभूषा से दिक्कत होती है, मुझे भी अपने वेशभूषा से दिक्कत होती है, लेकिन मुझे यार जितना मज़ा आता है फटीचर बन के रहने में ना, उतना कंफर्टेबल किसी में लगता ही नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए ये भाभी दिखा रही थी, ये है वो छोटी छोटी सी रॉड, मतलब तार टाइप के। ये देखिए छड़ काफ़ी जैसे सूजा नहीं होता है मोटा, वैसे हैं पहने हुए। ये अंदर लगाए गए थे हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए, तो वही और निकाले होंगे तो दिए होंगे। देखने में ही कितना डर लग रहा है, मतलब इनसे ही सपोर्ट रहा है। और मम्मी बता रही थी, हमारे मामा थे पहले, चचेरे मामा, उनके पैर में ऐसे ही जो फ्रैक्चर हो गया था, तो उनके मोटी छड़ पूरा डाली गई थी, पूरा राउंड करके, मतलब आर पार डाली गई थी। तो वही बता रही थी कि ऐसा होता है जब टूटते हैं, मतलब बच्चों की हड्डियाँ या बड़ों के जो भी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल क्या है, शाम का टाइम है और मुझे जाना है मार्केट। बिल्कुल शाम हो गया है, जब 6-7 बज जाती हैं तब निकलने का मन करता है। दिन में तो निकलने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल, और डर भी लगता है यार। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है तब मैं गई हूँ। बच्चों को तब भी हम साथ में नहीं ले गए हैं, क्योंकि इनको लेके जाना तो और दिक्कत होती है, क्योंकि अकेले हो अपना घूमते रहो, फिरते रहो, देखते रहो जो भी देखना हो। लेकिन इन लोगों के साथ में बहुत ही बंदेज हो जाता है यार, जल्दी ये लोग जल्दी मचाते हैं या फिर अपनी चीज़ें मांगते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी बच्चों के लिए पहले कपड़े।
अयान के, देबू, कृष्णा और शिवांशी के लिए, इन सब के लिए पहले मैंने देखे। तो इन लोगों के कपड़े पहले सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने लिए भी देख लूँगी, पहले इन लोगों से फ्री हो जाऊँ तब मैं अपने लिए देखूँगी। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि दी तुम आप 2 ही सूट लेके आए हो, पीला नीला, और नहीं लाल भी लाई हूँ, पीले 2 लाई हूँ शायद है, और एक ब्राउन सा कत्थई सा भी, ऐसे 4-5 सूट है यार। लेकिन पता क्या है कि मैं जब वहाँ आती हूँ ना तो इतना सारा सब दोनों का फ़ाइल, अपना फ़ाइल, फिर लगता है ना कि जो है दवाइयाँ, इनकी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, इस वजह से ना मैं अपने ही कपड़े में कंजूसी कर देती हूँ कि ना ले जाऊँ। और हम मतलब मैं शॉपिंग ही कर रही थी, तब तक हमें एक मिल गई थी दीदी, मतलब बचपन से जिनके साथ रहे हो वो दीदी मिली थी। मतलब हमें इनके ही घर पे लगा, जो बचपन में खेला करती थी, और मतलब इनकी मम्मी पापा हमारे भाभी भैया लगते हैं, मतलब रिश्तेदार में ही है, रिश्ते में है। मम्मी बुआ लगती थी, भाभी भैया लगते हैं। पापा मम्मी इनके बहुत ही मतलब क्लोज थे, सारा दिन हम वहीं खेलते रहते थे, ये समझो। और तो इसलिए वो मिल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मन भी करता था बहुत मिलने का, तो बस लेकिन हर बार जा नहीं पाती थी मैं, क्योंकि दूर होने की वजह से। लेकिन मैं बोल के आई थी दीदी से कि मैं इस बार आऊँगी घर पे, तो मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा ठंडा हो तो मैं उनसे मिल के आऊँ। और यहाँ ये देखिए मम्मी काट रही हैं अमियाँ, इसकी बनानी है जो मीठी लौंजी बनती है ना, उसी के लिए। लेकिन ये आम ना मैं बताऊँ खट्टे नहीं है, मीठे मीठे हैं मतलब। तो ये बच्चों ने ना ऐसे कच्चे खाने में इनको मज़ा आ रहा है। जब ये शिवांशी खा रही थी तो मेरे दांत इतने खट्टे हो रहे थे, देख के इतने ज़्यादा खट्टे हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि कैसे खा ले रही है। फिर जब और लोग खा रहे थे और सब खाने लगे, नंदिनी ने टेस्ट किया, वो कह रही मौसमी मीठा है, खा के देखो। तो मैंने बहुत डरते डरते, क्योंकि मेरा खट्टी चीज़ें देख के दांत एकदम वैसे गुठली से होने लगती हैं। बच्चों को खट्टा अच्छा लगता है, लेकिन ये मीठे मीठे थे। मतलब लौंजी बना उसमें भी नहीं खट्टे मीठे आम हो तो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मीठे होंगे तो नहीं अच्छे लगते ना। थोड़ी सी लौंजी में खट्टा मीठापन होगा तभी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी इसकी बनाई थी हमने, तो यहाँ नंदिनी ज़बरदस्ती टेस्ट करवा रही थी, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। तो डरते डरते खाया मैंने, हल्का सा खट्टा था, एक साइड से खट्टा, एक साइड से तो बिल्कुल ही मीठा था। लेकिन अच्छा लगता है, जिन लोगों को कच्चे आम वगैरह पसंद हो ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, कि वो खा जाते हैं। हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है खाने में। और यहाँ पर हमारी भाभी देखो भून रही हैं चिप्स। तो बोल रही थी गर्मी में इतनी जल्दी कढ़ाई गर्म हो जाती है, थोड़ा सा लाल लाल भूनिए। ये बिना कलर वाली है, मतलब वाइट वाली जो होती है चिप्स, बच्चों के लिए ये सही रहता है। शाम को चिप्स वगैरह घर की ही भून कर दे दो, जैसे बाहर के लोग जो आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कुरकुरे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनकी जगह पे इन्हीं को थोड़ा सा नमक लगा के दे दो, ज़्यादा जब जिद कर रहे हो तो ठीक भी रहता है। और घर की बनी है, जो कि हम मतलब हर साल बना के रख लेती हैं मम्मी, चिप्स हो या पापड़ हो बनवा लेती हैं, तो फिर ठीक है, आराम से काम चलता रहता है। और आप लोग बहुत टोक रहे थे ना कि दी सूट चेंज करो, तो मैंने कहा चलो आज सूट चेंज कर लेते हैं। तो आज मैंने बदल के देखी, रेड कुर्ती पहनी हुई है। तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे घर पे कंफर्टेबल होकर टीचरों की तरह रहने में अच्छा लगता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती या मैं खरीद नहीं सकती, अच्छा थोड़ी आप लोग टोक देते हैं तो थोड़ा सा ढंग से आने लगती हूँ तैयार व्यार होकर, फिर अपनी ही औकात में आ जाती हूँ। ये चीज़ है, जैसे कि चने की दाल बनानी है, तो ये एक बार दर चुके हैं, देखिए ये एक बार दर के, और उसके बाद थोड़ा सा पानी में फुला के फिर इनको धूप में डाला है, आज धूप में डले रहे हैं दिन में, और उसके बाद ये दोबारा से तो एकदम चने की दाल फ्रेश निकल आएगी। क्योंकि वैसे जो है चना बहुत टाइट होता है, तो ये एक बार में नहीं निकलता है, तो इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा पानी में फुला के दरने के बाद में धूप में डालो, फिर दोबारा से दरो, और दोबारा से दरने के बाद में अभी हमने थोड़ी सी दरी है, दोबारा मैं दिखा रही हूँ कैसी निकलती ला। तो यहाँ पर ये देखिए जो चने साफ़ होके निकल रहे हैं, देखिए ऐसे निकलेंगे धूल। और इसमें भी अगर एक आध ये दिख रहे हैं ना छिलके वाले, तो उनको छन्नी आती है इनकी, छान के एकदम निकाल देंगे तो एकदम अलग अलग धूल मतलब निकल आएगी चने की दाल। तो बस अभी मैं दरी नहीं जा रही थी, ये देखो। और इसको दरने में बड़ी कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि चक्की पीसना हो, आटा पीसना हो, दलिया पीसना, उनमें मतलब थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि हैवी चलती हैं और ये इतनी हल्की चलती है ना कि आराम से हो भी जाता है दरने वाला काम। क्योंकि दाल दूल मतलब ये सारी चीज़ें
मम्मी हर साल ना पूरे साल भर के लिए खट्टा बना बीन के साफ़ करवा के रख लेती हैं ताकि और बार बार दिक्कत ना हो, क्योंकि पैकेट वाला तो आता नहीं। आज भी आपने देखो घरों में गांव में जो है सभी काम कर ही जाते हैं। थोड़ी और तेज चलाओ। जल्दी जल्दी डालो, थोड़ा थोड़ा तेज चलाओ। देखो कितना है ऑर्डर दे रही है कैमरे के पीछे से मुझे, जल्दी जल्दी चलाओ। हाँ धीरे धीरे कर रही हूँ। तो आप लोग ही देख लो हमारी भाभी हमसे कितना काम करवा रही है यहाँ पे। मैं नहीं करवा रही, आप खुद कर रही हैं। तो देख लो अपना बढ़िया कैमरा के पीछे खड़ी है, मुझसे काम करवा रही है और ये और कह रही है तेज तेज हाथ चलाओ, और धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं करूं? ये सब निकाल ले रही हम सब जितना खा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप उठ जाओ, मत करो। मैंने तो मना किया, आप मान ही नहीं रही। बैठ गई थी, मुझे अच्छा लगा। फिर हमारी भाभी आ गई थी, कह रही थी लाम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, आप रहने दो। तो वो बता रहे, हम लोग बातें कर रहे थे कि पिछले के टाइम पे कैसे 8-9 हमारी बड़ी मतलब मम्मी थी, उनके ही 8 बच्चे हुए थे, जिसमें कुल 6 तो थे, 2 मतलब बचपन में ही कुछ खराब हुए, कुछ हो गया, दिक्कत हो गई। ऐसे 8 बच्चे हो जाते थे। महिला चक्की भी पीसती थी, सारे काम करती थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती। तो वही सारी बात बता रहे थे कि तब के इंसान लोहा होते थे, उनकी बॉडी कैसी होती थी, जितना काम कर लेते थे, बच्चे नहीं हैरान करते थे। अब तो 2 बच्चों में ही बैंड बजा देते हैं, सर के बाहर पूरे झड़ जाएंगे, गज्जा करके छोड़ते हैं, इतना तंग करते हैं लोग। मतलब कितना ही पहले महिलाएं करती थी, 4-4 बजे होके चक्की पीसती थी। मम्मी हमारी खुद पहले आटा पीसा करती थी, हमने छोटे में देखा है। वो घर पे मतलब ऐसा नहीं है चक्की पिसवाते नहीं थे, लेकिन उनकी आदत पड़ गई थी, जैसे डॉक्टर ने बोला था। अब तो खैर पीस ही नहीं सकती, तो वो पीसती थी चक्की। अभी भी चक्की भी रखी है हमारे घर पर, चक्कियाँ जो होती है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि भाभी हमारी डरने लगी थी, तो फिर मैं आ गई थी, मूँग की दाल चढ़ाई। शिवांशी कह रही थी हमें नींबू वाला शरबत पीना है, तो उनके लिए मैं शरबत बना रही थी। बाद में पता चला उसे शरबत पीना ही नहीं था, उसे तो पाइप लगा के पीना था, उसके शौक की वजह से कह रही थी। और ये बताऊँ, मैं कह रही थी ना, मुझे दूसरी किचन में ये होता है मुझसे, देखो पूरी हल्दी फैल गई। वो छटक गया मुझसे, पूरी नहीं फैली, मतलब आधी फैली थी, थोड़ी सी रह गई थी। और ये देखिए, हाँ तो यहाँ पर मैंने दाल वगैरह रख दी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सच में बहुत गर्मी लग रही है, जिसका मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी, फ़ैन वगैरह नहीं चला रखा था मैंने। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, पसीने में नहा के वॉइस ओवर किया है, मेहनत के लिए एक लाइक कर देना है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।